बदलें, कुछ स्क्रिप्ट बदलें, क्या बोलना है मुझे? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेटिक पब्लिक स्कूल। आगे हो गई ख़त्म। आई होप यू आर डूइंग गुड। यू आई होप कि यू लाइक आवर वीडियोज़ और आप शेयर भी करोगे उसे ज़्यादा से एंड प्लीज़ शेयर करते होंगे, लाइक भी करते होंगे। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, अब तो आने लगे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं तो आने लगे हैं। अच्छे अच्छे भी आते हैं, एक तो बुरे भी आ जाते हैं। ये कह रहा है ये दोस्तों को बुलाता है बस अपने दोस्तों के बच्चों को बुलाता है यहाँ, उनके इंटरव्यू कनेक्ट कराता है। कौन दोस्त नहीं है भाई? गांव में रहते हैं, जब हम आते हैं सड़क से निकल के, चाहे कोई भी मिल जाए तो उससे क्या होती है, भैया राम राम। तो जो रिलेशन डेवलप हुआ है 8.5 साल में, सबके सब भाई और दोस्त बन गए। तो इसमें बुरा महसूस करने वाली क्या बात है? अरे आपका बच्चा अगर ये कहेगा सर मुझे आना है, तो हम क्यों नहीं लाएंगे? कैसे एक साथ हो जाएंगे सारे बच्चों में? धीरे धीरे ही होंगे। बट आपका तो दूसरा है शायद, या पहला ही है? अभी पहला ही है। देखो जो सबसे नज़दीक तो तुम ही रहते हो, तुम्हारे साथ में सबसे ज़्यादा समय बिताता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा भी पहला ही है। हाँ, तो तुम्हारा ही पहला ही है, तो कोई कैसे पक्षपात का आरोप लगा सकता है? गलत बात है ये। बहुत गलत बात है। सो श्रव्या हमारे साथ हैं, शुरू कर दिया। हम ऐसे ही भेजेंगे भाई, हम एडिट वेडिट में ज़्यादा ऐसे ही जाएगा ये। श्रव्या कैसा लग रहा है, पहली बार यहाँ पे आए हो? क्वेश्चन आंसर सीरीज के पिछले एपिसोड, पिछले सीजन में थे तुम? यस सर। है ना, आपने भी करा था ना। आपका इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था? 9th इसी वाली क्लास में हुआ था, शाम के टाइम हुआ था शायद, है ना? अरियंत का और आपका मे भी। यस सर। हाँ याद है, देख लो मेरे। हाँ वो बीपी वाली बात आई थी तो। हैं? बीपीआई वाली बात आई थी, चाय की। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम इस जर्नी को देखते हैं ना, देखो व्यूज़ चाहे कितने ही हो, कमेंट आए या ना आए, कमेंट आने की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन उसके अलग बता रहा हूँ मैं। जब हम इस जर्नी को देखते हैं ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमने और आपने ना इसमें ना हार्ड वर्क किया। हमने तो अपना पार्ट कर दिया ना, उसका रिजल्ट जो भी रहा हो। तो जब मैं पिछले साल देखता हूँ ना, पहला इंटरव्यू कब शूट हुआ, मेरा और अमरीश जी का हुआ। वो लास्ट भी क्या हुआ, शायद 23वें नंबर का था वो, या 22 या 23 था, वो भी हमारा और अमरीश जी का ही था। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 22-23 पे जाके ख़त्म हो गया। एंड यू विल नॉट बिलीव, आप तो पेपर दे रहे थे। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा एपिसोड है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो बाद में शूट होता है वो पहले भेजना पड़ता है, जो पहले शूट होता है वो बाद में जाता है, तो उस पर आ जाएगा। बट मैं आपको बताऊँ, ये आज श्रव्या हमारे साथ है इस वाले एपिसोड में। ये कम से कम इट्स गोइंग टू क्लोज, ये कम से कम 55वां होगा, मतलब 52 से 55 के बीच में इस पे नंबर पड़ेगा। इस माइक की आवाज़ भी हम एडिट नहीं करेंगे, समय कम होता है हमारे पास में, बहुत कम समय है। श्रव्या कैसा लग रहा है? 1 साल बाद फिर आई। वो पेड़ सजाया आपने? वो सजा नहीं है अब तक। दीपावली पे सजाएंगे उसे। वैसे हम पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं यार, बंदरों ने कर दिया नाश सारों का। बहुत बुरी स्थिति। ये इतने मतलब मेहनत से पाले, तुमने भी पानी दिया है इनमें लास्ट ईयर, हमने भी दिया है, और पूरा का नाश कर दिया। तो पेड़ जरूर सजाना है, दीपावली पे आके लाइट लगाएंगे उस पर। लाइट इसलिए नहीं लगाता यार बाहर, आपकी बार लाइट नहीं लगवाऊंगा कि वो उन्हें बंदरों को कटवट लग गया ना, कहीं हो जाएगा। ऐसा ना करें, कागज़ वागज़ से आपके बाद डेकोरेट ऐसे ही कर लेंगे, झालर वाला लगाने नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कट हो जाता है उस पर। कैसा लग रहा है? अच्छा। 3 बार टोक दिया। आप डिटेल में बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अच्छा लग रहा है तो वो तो मुझे पता ही है, बोलना ही पड़ेगा अच्छा लग रहा है, और क्या कहोगे बुरा लग रहा है? ये तो मजबूरी की बात है। कैसा फील हो रहा है इसको डिटेल में बताओ। ठीक है, नॉर्मल फील हो रहा है, मतलब ऐसा बताना है श्रव्या कि घर वाले देखें, परिवार वाले देखें तो लगे हाँ श्रव्या ने बोला। मैंने कल परसों वंशिका का इंटरव्यू लिया है, 6th क्लास में वंशिका, तो उसका फैमिली मेम्बर्स ने देखा। उसकी मम्मी का कल फ़ोन आ गया, अग्रिमा पे आया, तो अग्रिमा ने बात कराई। तो उन्होंने सीधा कहा सर ये जो हमारी बेटी है ना, वो थोड़ी सी झिझकी हुई दिख रही है हमें, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका जल्दी से जल्दी 2-3-4 बार जल्दी से जल्दी कंडक्ट करें, ताकि ये जो डर और ये जो हेजिटेशन है वो निकल जाए। तो हमें क्या करना है, जब हमारे फैमिली मेम्बर्स देखते हैं, दे मस्ट बी फीलिंग प्राउड ऑफ दैट। चलो बताओ कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा लग रहा था कि डर सा, अब फिलहाल नॉर्मल हूँ, मतलब कोई आपने तो टीचिंग भी की है, यस तो फिर भी हेजिटेशन है? नहीं, अब तो नहीं है। जो एक टीचर बन जाता है, टीचर इज़ अ प्रोफेशन दैट दैट इंक्रीजेज योर कैपेबिलिटी। आपको तरह तरह से समझाना पड़ता है बच्चों को, तरह तरह से उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। सो दिस इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन। अगर आप को हेजिटेशन रिमूव करनी है तो पकड़ के बैठ जाओ 5, 7, 10 बच्चों को, ऐसों को नहीं, वैसों को। कैसे? जो जान खा लें, सर ये कैसे हुआ है, मैडम ये कैसे हुआ है, इसको बताओ। वहाँ से आती है चैलेंजेस। जब आप घर पे जाते हो ना तो वो सपने में आते हैं फिर कि ये पूछना बैठे ये वाली चीज़, तो वो तैयारी जो होती है ना वो हमें प्रोग्रेस के राह पे लेके जाती है। यस। ये जो हमारा आज का जो सेशन है पूरा ये आपके सिलेबस से कनेक्ट करेगा। आप यहाँ पे जाना ज़रा, ये जो शोर हो रहा है इन्हें कहो, एक उड़ जाओ तभी फ़र्क पड़ेगा। सिलेबस से कनेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द एग्जामिनेशंस, कैसे हुए हैं उसके बारे में बताओ। अच्छे हुए एग्ज़ाम। सबसे पहले हमारा साइंस का एग्ज़ाम था, तो एक दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे कुछ नहीं आता, बस बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर था मेरा। केमिस्ट्री की इक्वेशन में दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, और केमिस्ट्री में ज़्यादातर इक्वेशन ही आती है, और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत थी, फॉर्मूले वगैरह में। बट जब नेक्स्ट डे पेपर आया तो जब मैंने करा तो मेरा होता चला गया सारा। बट टाइम लास्ट में मुझे लगा कि 1 घंटा और है, बट वो लेना था, 20 मिनट बची थी बस। सर ने बताया कि 20 मिनट है, तो फिर स्पीड से करा। लास्ट में था बायोलॉजी का जो मेरा क्लियर था, बट वही छूटा एंड में। उसका लास्ट अच्छा, वो जो क्लियर था हाँ वही छूट गया। यस सर, जो लास्ट वाला पैराग्राफ था वो रीड करके उसका बारे में कुछ लिखना था, वो टाइम खत्म हो रहा था तो हो नहीं पाया वो। आपने कभी सुरभि, मैं आपको इसी के साथ में बता दूं, चैलेंजेस की बात मैं बताऊं आपको। एक चैलेंज तो ये होता है कि हमें समझना है जब हम अप्रैल में बैठते हैं। दूसरा चैलेंज ये होता है कि हमें दूसरे को बीट भी करना है। और तीसरा चैलेंज पता है कहाँ पे आके फंसता है? जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं, आने के बावजूद क्वेश्चन पेपर 100% आने के बावजूद हमारा छूट जाता है। उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस में या तो उतनी बार प्रैक्टिस नहीं किया, और प्रैक्टिस में अपना टाइम नहीं देखा कि हम इतने क्वेश्चंस को कितनी देर में कर पा रहे हैं। क्वेश्चन को आप जल्दी कब करोगे उत्तर को? जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उस पर। और मैंने अपनी लाइफ में भी कई बार देखा है कि 3 घंटे का समय बहुत सारे बच्चों के लिए कम पड़ जाता है। नहीं, 3 घंटे का टाइम काफ़ी था। हाँ। बट मैंने स्टार्टिंग में देखना गलत कर दिया, मतलब मुझे लगा कि 3 अभी हुए नहीं, 2 ही हुए अभी। वो कंफ्यूजन में रहे। वो स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गए। तो आपने कभी इस तरीके की चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि मैं अब जब मेरा सिलेबस बढ़िया तरीके से हो रहा है, जितना भी हो रहा है, Yes, sir. मैं उसके टाइमिंग को सेट करने की कोशिश करूँ कि जितना भी मेरे पास आता है उसको जल्दी से जल्दी और करेक्शन के साथ कर सकूँ। कभी सोचा है इसके बारे में? हाँ, सोचा कि हमारा पिछले 2 साल पहले एक बैच गया था, उसमें होशियार बच्चों ने कुछ क्वेश्चन के आंसर्स छोड़ दिए। उसका कारण उन्होंने आके बताया कि सर टाइम कम मिला। हाँ, टाइम उतना ही था, 3 ही घंटे का मिलता है। तो आपको कोई स्पेशल नहीं मिला था? हाँ, मेरे भैया भी बताता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करो स्पीड से, वो भी अच्छी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा आपने कुछ वो तो आएगी प्रैक्टिस से। हाँ। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस हाँ, करोगे। अभी हमारा आपके लिए टारगेट ये है कि जल्दी से हम आपका सिलेबस ख़त्म करेंगे, अगर मैं पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करूँ। Yes, उसके बाद में 4-5 साल के हम पेपर्स करेंगे, और पेपर्स उसी लहजे से करेंगे जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। आपको अलग अलग बैठाया जाएगा, पेपर थमा दिया जाएगा और आप उसको अटैम्प्ट करेंगे। देखते हैं कि कितनी देर में पहला पेपर आप कर पाते हो, दूसरे में कितना इम्प्रूवमेंट लाए हैं। पेपर करने से हमेशा फ़ायदा होता है। Yes, sir. जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम है वो हमें एक तो क्लू दे देते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, गारंटी नहीं है, बिल्कुल सेम आएंगे। हाँ, गारंटी नहीं है, उसके ऊपर हमें डिपेंड होना भी गलत है। हाँ, विश्वास करो कि ऐसा आ जाएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे की ये रखिए, इसी से आएगा, ये गारंटी है, राइट। फिर से एक क्वेश्चन आपसे जाता है, एक्स्ट्रा क्लास छोड़ने का फैसला किस कारण लिया गया? आप तो पहले से ही नहीं आते, Yes, sir. तो आपसे तो ये पूछना भी यूजलेस है। आपको कमी लगती है कभी एक्स्ट्रा क्लास की? ईमानदारी से बताना, क्या कमी लगती है? सेंटेंस वो और सब पे आता है मुझे। मैं ऑनेस्टली आपसे बताऊं, मैंने अभी मैं 2-3 दिन से जिक्र कर रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास है ना, मतलब भगवान के आशीर्वाद से ये कम से कम 50 ट्यूशन्स पे भारी पड़ती है ग्रामर के। और इस बात को अगर आप अपनी तरफ से मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू कर दो ना, सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग में, आप 50 शब्दों से शुरू करो कि मुझे
दीपक भैया के ऊपर, श्रव्या के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, अपने पिता के प्रोफेशन के ऊपर, मंदिर के ऊपर, मुझे ये वाले 50 शब्द लिखने हैं। जब आप अटकते हो ना तो आप बैठ जाते हो, पहला ऑप्शन। आप जब अटकते हो ना तो आप लड़ते रहते हो, दूसरा ऑप्शन। जो बैठ जाता है वो रुक जाता है, और जो लड़ता रहता है तो उसका जो ये है ना, ये आपने कभी स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग साइकिल में भी लगा रहता है। उसको एक काम करना, इधर से और इधर से ताकत वाली चीज़ से ना खोल देना, खुल गया, और वापस करके दिखाना, वापस जाएगा ही। दिमाग भी उसी की तरीके से है। अगर ये एक बार एक्सपेंड हो गया ना, अगर एक बार इसे स्ट्रेच कर दिया तो ये अपनी पुरानी वाली आकृति में जाता नहीं है। इसको खोलने की ज़रूरत है। जब हम इस पर दबाव डालते हैं ना, मतलब एक दबाव तो प्रेशर होता है, वो जो टेंशन वाला डिप्रेशन कहते हैं उसे, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब हम 10th में 12th में बैठे हैं तो सोचना तो हमारा काम बनता ही है। तो जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं ना, स्ट्रेच नई नई चीज़ों को सीख के, ये गलत हो गया तो ये कैसे होगा, ये कैसे गलत हो गया, यहाँ पे मैंने ये पकड़ ली, ये गलती, तो ये स्ट्रेच हो जाता है। ये फिर अपनी पुरानी डायमेंशन में नहीं जा पाता। बढ़ गया तो बढ़ गया, ऐसा नहीं है कि आज बढ़ गया और कल वो वहीं पे चला जाएगा। हाँ, लापरवाही में आप ऐसा तो हो सकता है कि भूल जाओ, लेकिन दिमाग की जो आकृति है, यानी कि वो जो पहुँच है, लिमिट्स हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो मेरा विचार ये कहता है कि आप कम से कम हर सवाल से लड़ना सीखो। यस सर। एक पॉइंट पे आके ये पहचानना सीखो कि अब अगर इसके साथ में हाथापाई की गई तो ये आगे का माहौल ख़राब कर देगा। तो उसे कहो हाथ जोड़ के, भाई साहब आपसे हम 15-20 दिन के बाद, 15-20 मिनट बाद निपटेंगे, पहले हम कुछ और कर लें, या चाय वाय पी लें, आराम से म्यूजिक सुनते हैं, उसके बाद में तुम्हें फ्रेश माइंड से। क्योंकि कभी कभी हमारा दिमाग जो है ना, बिल्कुल है, क्या कहते हैं उसे, हैंग हो जाता है। उस टाइम पे हम सोच नहीं पाते। सो टेक योर टाइम। और ये सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं हम? ताकि ये पोजीशन का सामना हमें एग्ज़ाम में ना करना पड़े। 2 तरीके की गलतियाँ करो, 2 ही तरीके से करते हैं, या तो एग्ज़ाम में गलती करो या पहले ही कर लो जितनी भी करनी है। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, जब से मैं टीचिंग में आया मैंने कहा है कि जितनी भी गलतियाँ होंगी वो होंगी ही, होनी ही है। अब यू चूज़, आज या एग्ज़ाम, वो तो करोगे ही, ये तो निश्चित है, राइट? यस सर। अब हम आपसे कुछ कराएंगे और देखेंगे, मोटे मोटे तौर पे, ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है तो मोटे मोटे तौर पे ही करानी है। देखेंगे कि आपने क्या क्या किया है। एग्जामिनेशन के सिलेबस में से हम पूछने वाले हैं। यस सर। मुझे सबसे पहले एक चीज़ पूछनी है आपसे कि 1/3 और 1/2 के बीच के 3 रेशनल नंबर्स निकाल दो। निकालो। बड़ा पुराना सवाल लेके आया हूँ मैंने आपको सीधा फेंका है कहाँ पे? 9th में। सबको पता होगा? कईयों को नहीं पता है। अरे तो उल्टी, हाँ उल्टे हाथ से लिखते हैं हम तो, उल्टे से लिखते हैं। हाँ, लो मैं बताता हूँ। नहीं मैं अटेम्प्ट करो तो करो अटेम्प्ट। ये प्रभावित हो गई है, मैंने कहा ना लड़ो, तो लड़ रही है। कितने निकालने? 3 निकाल, पकड़ लिया इसने सवाल। इसके तो बीच के निकालने थे। हाँ तो अच्छा, बीच कहाँ है? चलो कर दिया आपने, लाओ। बस आपको जितने निकालने होते हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई, हाँ 4 से 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाता। तो याद है आपके ये वाला कॉन्सेप्ट? चलो अच्छी बात है। ABCDs है पैराग्राम, और ये आपको दिया हुआ है 85 डिग्री, एंगल B
एंगल सी, एंगल डी का वैल्यू बता दो। दिमाग लगाओ। आ रहा है कुछ दिमाग में? चलो हम बताते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स तो होते हैं बराबर। हाँ, ये तो हो गया, ये तो हो गया। देखो अब हमारी बाकी के जो टेंशन है वो ये है, हाँ, तो बेटा ये होती है पैरेलल, यस सर। पैरेललोग्राम है, ये होती है ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल्स। बढ़िया। ये दूसरे तरीके से भी हो सकता था। 8वीं के बच्चों ने उस दिन ऐसे ही किया, क्योंकि 8वीं के लिए को इंटीरियर एंगल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे आ रहा है, तो उन्होंने इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। कैसे? उन्होंने इसको x मान लिया, उन्होंने इसको माना x, और तो ये भी x हो गया, तो ये दोनों को जोड़ा, बराबर क्या हो गया? 360, यानी x प्लस 85 प्लस 85। तो 2x का वैल्यू निकाल लिया और x का वैल्यू उन्होंने ऐसे कर दिया। तो ये और ज़्यादा इजी है उनके लिए। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस को यहाँ पे और ट्रांसवर्सल को पहचानना हल्का सा डिफिकल्ट लगता ही है। आया कुछ दिमाग में? यस सर। तो अब हमें एक चीज़ तो निश्चित करनी ही है। आज हमने 3-4 के कंडक्ट कराए हैं। एक बात तो हमारी निश्चित है कि हमारी नींव को हमें देखना ही पड़ेगा। क्या मानती हो? बेस जो है हमारा, बेस को तो देखना पड़ेगा। यस सर। तो बेस क्यों नहीं मजबूत हो पाया? क्या कमी है, कहाँ पे है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बेसिक ही है सवाल। अभी तो मैंने डायगोनल्स वगैरह के बारे में कुछ पूछा भी नहीं है। क्या कारण है कि ऐसा होते रहता है? पता नहीं, हो ही गया। क्या? एक ही वर्ड का आंसर दूंगा मैं, प्रैक्टिस। यस। हाँ, जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा छप जाता। बट अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली 2 चीज़ें होती हैं, या तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है या हमें अपनी इसको बढ़ाने के लिए पढ़ना है। आप कैसे पढ़े हो 9th में, ये बताओ? एग्ज़ाम्स के लिए या बढ़ाने के लिए? ऑनेस्टी के साथ। बढ़ाने के लिए। बढ़ाने के लिए पढ़े। तो ये तो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये तो पार्ट है 10th का भी, 10th का भी पार्ट है। नहीं हो पाई हैं अभी तक क्लियर। चलो एक और पूछते हैं। यस। हेरोन्स फॉर्मूला बताओ। हेरोन्स फॉर्मूला एरिया को निकालने के लिए यूज़ होता है। ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम उससे, और हेरोन्स फॉर्मूला बोलता है अंडर रूट s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी। याद आ गया? यस सर। इसीलिए मैं कहता हूँ कमाया हुआ आपने छोड़ा हुआ है। परिश्रम से ही कमाया होगा, क्लास में आए होगे, बैठे होगे, दिमाग लगाया होगा, और फिर प्रैक्टिस भी की होगी। तो ऐसा हुआ है कि उसको मेंटेन नहीं किया गया। मतलब हल्का सा 10% बताने के बाद में सारा याद आ रहा है। यहाँ पे जब मैंने कहा कि ये को इंटीरियर एंगल बनेगा तो आपके झट से याद आ गया। अंडर रूट s बताते ही आपको सारा याद आ गया। यस सर। कमा के गवाई हुई चीज़ों के बारे में मैं ये कहूँगा कि बड़ा दुख होता है। एक तो वो चीज़ें जो मेरे आउट ऑफ सिलेबस आई है, अभी आई है ना आउट ऑफ सिलेबस, आपने बताया, उसका दुख थोड़ी ना है। एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस आया, उसका क्या दुख करना है? जो आपने आज तक नहीं पढ़ा है उस पर तो हमारे मिलने ही 0 हैं, लेकिन जो पढ़ा है उस पर 0 मिले। तो कमाए हुए को गंवाना बड़ा डिफ़िकल्ट है फीलिंग में। कहते हैं ना, इस पे फ्री का आ गया होगा तो लुटा रहा है, पैसा फ्री का आ गया होगा तो लुटा रहा है। लेकिन जो जोड़ता है 300-300 रुपये, 400-400 रुपये एक दिन में, एक पैसे को जोड़ता है, तो वो लुटाता थोड़े ना है। तो क्योंकि उसे पता है वैल्यू का कि इसमें बड़ा परिश्रम लगा। और इसी तरीके से पढ़ाई भी है। एक एक चीज़ को संजोया, जोड़ा, और अंत में जाके भूल गए, जबकि उसे क्या बारी थी? मेंटेन करने की बारी थी। बेस को मजबूत करना पड़ेगा श्रव्या, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास में आना पड़ेगा। ठीक है? फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऑप्शन है आपके घर में बात करने का एक्स्ट्रा क्लास के बारे में
एज सुन एज अटेंड इट। ठीक है, मतलब फोर्सिबली नहीं कह रहा हूँ, हालांकि मैं कर सकता हूँ फोर्स, मैं घर जाके फोर्स कर सकता हूँ उन्हें और वो भेज भी देंगे, लेकिन आई नेवर वॉन्ट दैट। आप अपने आप एफर्ट करो, अगर आपको लगता है कि आना चाहिए तो आप उसमें जल्दी से जल्दी डिसीजन लो। ठीक है। यस सर। फेलियर से कैसे सामना करते हो, क्योंकि दिनचर्या में हमारी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं कर पाते। तो जब फेलियर मिलता है हमें, वो चीज़ें नहीं हुई, तो उसे कैसे डील करते हो? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा तो हुआ नहीं होगा अब तक कि एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही नंबर आ गए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि परिवार वालों ने ज़्यादा कि उम्मीद ही कम आए। ऐसा कब हुआ? अभी पीछे आपने टेस्ट लिए थे, हाँ तब हुआ था। तब मेरे हुआ। साथ। Yes. कैसे डील किया उस चीज़ को? घर पे बात हुई होंगे उसके बारे में, थोड़ी बहुत हुई हैं? अगर घर पे नहीं हुई तो अपने आप से किस तरीके से जवाब? मैंने खुद ही सोचा था, मतलब मैं जब क्वेश्चन किए थे तब तो ऐसा लगा था कि हाँ इस बार ठीक होगा, बट आपने बीच में से मिस्टेक निकाली तो पूरे का पूरा ही गया वो नंबर उसका। वो शुरू में ही मिस्टेक हो गई होगी तो आगे का चेक करने वाला स्थिति हो। चेक करने के बाद में हमें पता चलता है, रिचेक करने के बाद में अपने क्वेश्चन पेपर को जब हम रिचेक करते हैं कि पता चलता है कि क्या गलतियाँ हैं यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो चेकिंग का जैसे भार्गव के अगर पहला टेस्ट हम चेक करें और आप सभी का ही पहला टेस्ट चेक करें, और अब जो आपकी कॉपी पड़ी आप रखी है मेरे पास में उन्हें चेक करें, तो उनमें धरती आसमान का फ़र्क है। मुझे ऐसा लगता है बीच में एग्ज़ाम्स ने आपके पाथ को डिस्टर्ब किया है। मुझे लगता है, बस मुझे 1947 में आज़ाद हुए हम, तो मेरा भी अधिकार है सोचने का। यस सर। मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा हुआ है एंड इफ़ आई एम राइट, तो उस चीज़ को ना आप आइडेंटिफाई करो और वापस उस वाले रास्ते पे आओ जहाँ पे आप लगे हुए थे, और 4 महीने बड़े तगड़े लेवल पे पढ़ के उन चीज़ों को प्राप्त करो जो जिसके लिए हम यहाँ पे हैं। ठीक है। हॉबीज़ क्या क्या हैं? टीवी देखना। अब तो जोर से अब बोलो, तो- इसमें कोई गंदी बात थोड़ी ना है। नहीं अब नहीं है, बट वो नहीं तो मैं धमका भी नहीं रहा हूँ, हॉबीज़ तो सबकी होती हैं। मैं तो अभी भी देखता हूँ, टीवी तो देखता ही हूँ, इतने सारे बिजी शेड्यूल में चला के बैठ जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो देखते ही हैं। जो शौक है वो तो है ही। मोबाइल भी चलाता हूँ। और अलग अलग डिश बनाना यूट्यूब से सीख कर, उसमें क्या बनाना? रेसिपी। अच्छा, यस सर। खाने की चीज़ें बनाते हो? Yes. क्या बनाते हो सबसे बढ़िया? नहीं, सब ट्राई किया हुआ है वो तो। जैसे 2-4 के नाम बताओ। केक बनाया था और डोसा बनाया था। डोसा बनाना आता है? यस सर। चलो, और? सैंडविच बनाया। अच्छा। ब्रेड पकोड़ा, पकौड़ी और पराठे। मुंह में पानी आ रहा होगा। हाँ, और मोमोज भी ट्राई किए। पास्ता, मैगी तो नॉर्मल ही है, पास्ता मैक्रोनी। तो ये इसी फील्ड में जाना है? नहीं। तुम्हें क्या लगता है इतनी सारी चीज़ों में जो बेटर बना सकती हो सबसे ज़्यादा? सब ठीक है। कुछ सब भी ठीक है। बनवा लो, हाँ। मतलब ऐसा लगेगा कि बस खा के बेकार क्या है, बेकार रोटी नहीं बनती मुझसे। अच्छा, सब्जी बना वो लेती नक्शा बनता होगा। हाँ, वो सर्कल नहीं आता उसमें। यूरोप का नक्शा। यस सर। ये केशव भी बनाता है रोटियां। इसका ये नहीं पता चलता है, इसे ये नहीं पता है कि गीले आटे की बनानी है सूखे की। तो ये वो मम्मी जी सूखा की- आटा ला के, मम्मी जी की तबीयत खराब इसके तो रहती सुन है लेना, सूखा आटा ला के और चकला होता है ना, बेलन से रगड़ता है उसे। अरे इसे बताओ कैसे बनेगी इससे, इसे बताओ, इससे पहले इसका प्रोसेस होता है एक। ऐसे उस दिन मैं इसके घर पे पहुंचा तो ऐसे ही कर रहा था ये। इसका मुंह भी वाइट ही हो रहा था, बट चलो मैंने सोचा कि बताऊंगा नहीं। क्या कर रहा था उससे, अभी बताऊंगा इसके बाद। हाँ, अब बताओ आप कौन। कहते मम्मी जी की तबीयत खराब रहती है ना ज़्यादातर, तो जब सीखा आप बना मैंने लेते हो? बनाना। तो मैं रोटी सब्जी से ज़्यादा इजी ये सारी चीज़ मानती हूँ, मतलब फ़ोन लिया, यूट्यूब ऑन किया और बना लिया। अच्छा, आप जब रोटी बेलते हो उससे पहले जो बनाते हो उसमें दिक्कत आती होगी? नहीं, उसमें तो नहीं आती। तो आप जितना हाँ, उसमें वो थोड़ा टाइट होता है, वो मम्मी जैसे चेक करते हैं ना, तो मम्मी के उससे तो बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो टाइट का तो एक तरीका है। टाइट का तरीका है कि आप दोबारा से उसे आपको गूंथना पड़ेगा, हल्का सा थोड़ा सा पानी लगा के। उसे थोड़ी देर रखते हो आप? नहीं। थोड़ी बहुत देर हाँ, आटे को तो रखते हैं ना। थोड़ा सा रखने के बाद में आपको अगर फील हुआ है दोबारा जो टाइट है, तो दोबारा वही करना दोबारा पड़ेगा। ऐसा करो। फिर फील हो रहा है, फिर करना पड़ेगा। नहीं, फिर खाना भी अच्छा। तो बनाना है ना। नहीं, खाना तो बनाना तो है, लेकिन वो बेलनी भी तो है ना। वो नक्शे थोड़ी ना खाएंगे, नक्शे खाने के लिए आए हैं। दूसरी चीज़, जब आपने पहली बार बेलन चलाया तो आपको ये अंदाजा है कि कहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगा, कहाँ पे नहीं लगा। तो दूसरा जो चलाना है उसी लेवल पे चलाना है, तभी वो वहाँ तक जाएगा। एक्चुअली कई बार हम ऐसा करते हैं कि पहली बार में तो ज़्यादा कर देते हैं, दूसरी बार में वो जा नहीं पाता, तो नक्शा तो वहीं से बनना शुरू हो जाता है वो। फिर उसे गोल करना इज़
वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली मैंने बनाई है ना रोटी, तो मुझे पता है, गूंथने तक का भी पता है मुझे। तो मुझे पता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में मैं ही हूँ जो करता हूँ। हाँ नहीं, मतलब मुझे बहुत सारा अंदाजा है उस वाली चीज़ मुझे का। भी मेरे चाचा जी ने सिखाई थी बनाने। तरुण ने? नहीं तरुण विश्वास अच्छा, हाँ, उन पे आती हैं। उन्होंने बताया था, जो भी रहा है ना इधर उधर हॉस्टल में या कमरों पे, उस पे आती हैं, उस पे आती हैं। चलो एक सिचुएशन देते हैं फिर आपको, दे दें? आपने न्यूज़ देखे और न्यूज़ में एक बहुत बड़ा आतंकी फरार है। आप नीचे आए और वो आपका जो एक रूम है उसके बेड के पास बैठा हुआ था। यस सर। रिएक्शन बताओ। रिएक्शन जानना ही है। उसने आपको नहीं देखा लेकिन आपने उसे देख लिया तो रिएक्शन और पहचान भी लिया कि ये तो यही है, मर्डर वगैरह करके आया है। अब बताओ, सरकार ने नंबर्स भी जारी किए हुए हैं, क्या करोगे? रिएक्शन तो सबके सेम ही होंगे ना, डर लगेगा बहुत ज़्यादा। फिर क्या करोगे? वही तो मैं कह रहा हूँ। कुछ नहीं, पहले तो वहाँ से तो निकलना ही ठीक है, चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो पकड़े गए तो बस। अच्छा चलो, चुपचाप निकल गए हो। यस सर। फिर बाद में और को बताया। और को क्या? ऊपर गए हो, मम्मी होंगी, पापा होंगे, क्या कहोगे उनसे? वही बताएंगे नीचे कौन है। फिर ऐसे बता नहीं पाओगे वैसे पहली बार में, तो कहाँ पे जाओगे? आतंकी का मतलब समझते हो ना, आतंकवादी का। तो सबसे पहले आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि आतंकवादी तो आ ही नहीं सकता घर में, उनका रिएक्शन क्या होगा? लेकिन है झूठ बोल रही है। हाँ, झूठ बोल रही है, यही होगा, यही होगा। वो कहेंगे दिन में सपने आ रहे हैं क्या? अभी तो टीवी देख के गई है। और आपने उन्हें बताया? यस सर। उन्होंने कहा दिमाग सेंटर में है कि नहीं है, इसका इलाज करवाएंगे। आपने कहा नहीं पापा है नीचे, मम्मी है। उन्होंने फिर भी मना किया और आप उन्हें जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले आए कि देखो ये बैठा, और वो है ही नहीं। नहीं तो वो है ही नहीं वहाँ पे। अब क्या करोगे? चला गया होगा वो। अब थप्पड़ लगेंगे। ऐसा होता है, फिल्म से दिखाते हैं, ऐसे भाग जाता है ना आतंकवादी। आतंकवादी इतनी जल्दी कहाँ कब्जे में आ रहा है? सबसे पहले क्या करना है? नंबर्स को नोट करना है, दोबारा उस पर कॉल कर लेना है। जो नंबर सरकार ने जारी किए हैं। अच्छा करते हैं ना इस नंबर पे। वैसे सबसे आसान नंबर है 100। पुलिस पे तो हाँ, और हमारी अगर शिकायत करनी है तो सबसे आसान नंबर है 112। कहाँ पे करना है? 112 पे करना है। और कहना क्या है? जुर्म क्या है हमारा? स्कूल खोल के बैठा है संडे में। दिस इज अ रियल क्राइम। सच में ये क्रिमिनल एक्टिविटी है कि नहीं है? संडे में क्या मतलब है स्कूल खोलने का? तो इसके ऊपर सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं। होना चाहिए। नहीं तो लास्ट में ख़त्म करते हैं। अपने लक्ष्य बताओ, जीवन में क्या बनना चाहते हो और क्या उसके उपाय हैं? क्या टाइम हुआ है इसमें? ऐसे अभी डिसाइड नहीं हुआ कुछ पूरा प्रॉपर। अरे तो थोड़ा सा तो मन में आता है ना, देख के। जैसे मुझे देख के आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत करूं कि लोग पहचाने, मुझे कहीं पे बुलाएं और मैं वहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, जेनेटिक के बारे में बताऊं, बच्चों के बारे में बताऊं, गाँव के बारे में बताऊं। तो ऐसे दिमाग में तो आता है ना दूसरों को देख के, यार ऐसा बनना चाहिए। हाँ मतलब उन्हें किसी IAS ऑफिसर को देखकर IAS बनने का मन करता है, डॉक्टर को देखकर डॉक्टर का, मतलब सब। टेररिस्ट को देखा है तो नहीं, ऐसे नहीं मतलब जो मतलब अच्छा मतलब ये तो गलत तरीका हो गया। सर इसको देख के तो मुझे लग रहा है कि ऐसी वर्दी धारण करके और 4-5 बंदूकें तान के दहशत फैलाई जाए। ऐसा तो नहीं है ना कुछ? बस एक हमारा कुछ एक मतलब अच्छा ही बनना, ऐसा तो हमारा एक सपना होता है कि ऐसा करना है। पैसे कमाने का है, नैतिकता बेच के पैसे कमाने का है कि नैतिकता को भाड़ में जाने दो। नैतिकता का मतलब ऑनेस्टी, पैसे कमाने हैं मुझे लाइफ में, ऐसा तो नहीं है ना? ऑनेस्टी के साथ कमाने हैं, चाहे कम कमाए बट ऑनेस्टी, ताकि नज़र से नज़र मिला पाए। चलो ये काफ़ी लंबा हो गया, पता नहीं किस तरीके से हो रहा है, इतना लंबे 18-19 मिनट के तरीके से करता था। अरे ने कहो भाई ये करते नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। कहाँ तक पहुँचाएं? मोदी जी तक बोलो। इस वीडियो को आप PM तक पहुँचाएं। बहुत 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 धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।